सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं पापों से पश्चाताप। जो मसीह लोग हैं, जो अन्य जातियों के लोग हैं, जो लोग पाप करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कैसे करें। तो आइए हम वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं आप सभी को। तो पूरे ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। तो आपके लिए बहुत ही खास ये वचन है। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, विश्वासी हो, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि पापों से पश्चाताप कैसे करें। पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वचन है यशायाह में। यहाँ पे लिखा हुआ है पापों से पश्चाताप। इस कारण न्याय हमसे दूर है, इस कारण न्याय हमसे दूर है, और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सबके सब रीछों के समान चिल्लाते हैं, और पंडुकों के समान च्यूं च्यूं करते हैं। हम न्याय की बाट जोहते हैं, पर वह कहीं न कहीं और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तो सामने बहुत हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे लोग के सामने अपराध बहुत हुए हैं। जो लोग अपराध किए हैं, तो उनके जीवन में प्रकाश कहाँ से आएगा? उनके जीवन में अंधेरा ही रहेगा, अंधकार ही रहेगा। तो आपको अंधकार से दूर होना है, उजियाला में आना है, तो अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। परमेश्वर से आप माफी मांग लीजिए, परमेश्वर तुम्हारे हर पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है पाप को ही खत्म करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। तो अगर आपसे जाने अनजाने में भूल चूक से पाप हो गया है, तो अपने पापों से क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। और आगे देखिए वचन में, पर वह कहीं न कहीं और उद्धार की बाट जोहते हैं, पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। जो तुम्हारे पाप हैं, जो कर्म किए हो, तुम्हारे विरुद्ध ही वो तुमसे तुम्हारे सामना कर रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, हमारे अपराध हमारे संग है। जो तुम अपराध किए हो, वो अपराध तुम्हारे संग ही रहेगा। जितना पाप किए हो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक क्षमा नहीं मांगोगे परमेश्वर से, तब तक तुम्हारे वो साथ ही रहेगा। और आगे देखिए, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं, हमने यहोवा का अपराध किया है। हम अपने अधर्म के काम जानते हैं, हमने यहोवा का अपराध किया है। यहोवा परमेश्वर जो है, उसका अपमान नहीं करना है, उसका अपराध नहीं करना है आप सभी को। क्योंकि जो लोग यहोवा परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको दंड जरूर मिलता है एक दिन न एक दिन। तो आप भूल से भी आपको यहोवा परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दिया है हम सभी को पाप से, अपराध से बचाता है और नई जीवन देता है। तो यहोवा परमेश्वर का आप सभी को मजाक नहीं उड़ाना है, उसका अपमान नहीं करना है। और आगे देखिए वचन में, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम उससे मुकर गए और हमने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। परमेश्वर से जो मुकर जाते हैं, उसके पीछे जो चलना छोड़ देते हैं, उनका जीवन बेकार हो जाता है, और बेकार हो जाता है उनका जीवन।
तो आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हर बात को मानना चाहिए परमेश्वर का। तभी आपका जीवन सफल होगा और विश्वास में आगे बढ़ोगे। तुम्हें कोई भी पाप, कोई भी शैतान छू नहीं सकता। बुरी आत्मा हो या कोई बुरा इंसान हो, तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। तुम्हें छूने से डरेगा अगर आप परमेश्वर के साथ रहोगे तब। और आगे देखिए, हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी है। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी है और कहीं भी है। तो आपको झूठी बातें मन में नहीं गढ़नी है, किसी से झूठ बोलना नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, उसके साथ आपको न्याय करना चाहिए। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। आजकल के जो मनुष्य हैं वो झूठ ज्यादा बोलते हैं, सच्चाई को नहीं मानते हैं। वो ज्यादातर झूठ के पीछे ही भागते हैं, बुराई के पीछे भागते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। तो बुराई के पीछे आपको नहीं भागनी है, आपको सच्चाई के पीछे भागनी है। परमेश्वर यहोवा के पीछे आपको भागनी है। हर बात आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर ने आपको अपने हाथ से बनाया है। आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से पाप नहीं करनी है। विश्वास बनकर आप प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी हर अपराध को, हर पाप को क्षमा कर देगा। परमेश्वर की अपमान नहीं करनी है आपको। यहोवा परमेश्वर की अपमान कभी नहीं करनी है आप सभी को, क्योंकि यहोवा बुराई से, पाप से, शैतान से नफरत करता है। तो आपको धर्म के अनुसार चलना चाहिए, आपको धर्मी बनना है, अधर्मी नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के लायक होता है। तो परमेश्वर के लायक बनो, अपना जीवन बदलो, अपने विचार को, अपने मन को बदलो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होने देगा। जो मांगोगे सब तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन गलत आपको नहीं करनी है। आपको गलत तरीके नहीं अपनाना है। प्रार्थना करें अपने लिए, अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए। ये नहीं कि आप प्रार्थना करें दूसरों को मारने के लिए, दूसरे को बुराई करने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों का परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये परमेश्वर का वचन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों के लिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।